तो फिर क्या करना चाहते हैं आप? देखिए दुर्भाग्य, देखिए देश का, कमेटी बनाई गई, इस पर भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, कमेटियां बनती है, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती। यही यहाँ पर होने वाला है। इनमें खत्म है, कुछ मुर्गीदानों वाला अलग है, अलग अलग कैटेगरीज बनती है, वो कैटेगरीज डिवाइड हो रही है और उस हिसाब से मरेंगे लोग कैटेगरी के चक्कर में। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, SS16 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं आपको सुजानगढ़ के व्यवसायिक गोदाम का दृश्य दिखा रहा हूं, जो सुजानगढ़ के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। भयंकर बदबू लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को बीमारियां हो रही है, किसी को एलर्जी हो रही है, किसी की सांस की तकलीफ हो रही है। कल सुजानगढ़ में 6 मरीज जो हैं इस गोदाम की बदबू के कारण अस्पताल में पहुंचे हैं, जिसका वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। फिलहाल बहुत सारे भोजलाई बास के लोग और कुछ नेता, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जैसी दादीज भी हैं, कमल जी भी हैं, सब यहाँ पर पहुंचे हैं। बार बार निवेदन किया जा रहा है, प्रशासन चेता चुका है, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि इस गेहूँ को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, वरना कार्रवाई की जाएगी। वो समय भी निकल चुका है, फिर भी अभी तक गेहूँ बाहर नहीं निकला है। मैं जब यहाँ पर कवरेज के लिए पहुँचा, मुझे रोकने का प्रयास किया था, लेकिन आप जानते हैं मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब कुछ नेता यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे, देखते हैं वो किस तरह से इनसे बातचीत करते हैं। सुजानगढ़ के व्यवसायिक गोदाम का दृश्य देख रहे हैं, जो सुजानगढ़ के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है। और ये देखिए यहाँ पर भोजलाई बास बहुत सारे लोग, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज के साथ, कमल दादीज के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ ही दिन पहले आपने SCN पर वीडियो देखा था, मुझे भी इन्होंने रोकने का प्रयास किया था। ये लोग लोगों से बचा रहे हैं, छुपा रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और अभी तक ये गंदा सड़ा हुआ गेहूँ नहीं निकाल पाए हैं। क्या करें, ये समझ से परे हैं। सुजानगढ़ के व्यवसायिक गोदाम का दृश्य है, ये देखिए, पूरा सुजानगढ़ परेशान है इस बदबू से। ये जयपुर से, और इस समय वैसी भयंकर बदबू है कि हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं। आज कितने दिन हो गए इसको? अच्छी बोरियां आपने निकाली थी, अब ये संक्रमित और खराब जो बोरियां हैं, इसको निकालने के लिए आपको 29 तारीख को नोटिस भी मिल गया। क्या कार्यवाही की आपने? कमेटी बनवा दी, दिल्ली से कमेटी निकालेगी। कमेटी नहीं, आप मुझे ये बताइए, 10 दिन हो गए, कमेटी परसों बनी है, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ है? यहाँ लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं, रात को ले लेके हॉस्पिटल हम सब भागे हैं। इनको महामारी का ही वेट कर रहे हैं क्या अब आप? नहीं मैडम। तो और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? किसका वेट कर रहे हैं आप? इतनी बोरियां आपने निकाली है, ये जो सड़ी हुई गली हुई है, इनका कोई धनी धोरी नहीं है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। उस निकाले मैडम, अभी पानी आ गया, बाहर से आया, कहाँ से पानी है? बाहर से आ रहा है पानी। नहीं तो पानी तो सब जगह से ही आ रहा है, आपको भी पता है, प्रकृति की मार है अपन पे। पर आपने क्या किया? सर, ये पानी का नहीं कह रहे हैं, ये गेहूं का कह रहे हैं। 1 महीना हो गया, गेहूं क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, ये बताइए। पानी की वजह से सड़ा हुआ है। और जब मैं कवरेज करने आया तो इस व्यक्ति ने मुझे रोकने का और प्रयास किया था। महामारी एक्ट का मुकदमे की आपको कहा हुआ है, उसके बाद क्या हुआ? 11 दिन हो गए आज। जो भी उनको अपडेट बता दिए, कलेक्टर साहब से मिलकर आगे। नहीं, कलेक्टर साहब से मिलकर तो आप अपडेट और नहीं, करा आपने क्या आपने? निकलवाओगे कैसे ये बताइए आप तो हमको। 3 दिन का आपको नोटिस मिला था, महामारी अधिनियम के तहत SDM साहब ने कहा है कि आपके तहत कार्यवाही भी होगी। आप जानते भी होंगे, सेक्शन 5 पढ़ी होगी आपने अधिनियम की, है ना? आप पढ़िए, उसमें कितना कारावास है, कितना क्या दंड है। तो क्या आपको इतना भी नहीं है कि लोग मर रहे हैं, फिर आप कार्रवाई करें पूरी, तभी होगा क्या ये काम? कर रहे हैं मैडम। कल करवा चौथ थी, एक भी औरत ऐसी नहीं है जिसने गालियां नहीं निकाली हो आप लोगों को। इतनी बदबू में सबने पूजा की है, क्यों? अभी आर ऑफिस में हम और अपडेट दे देंगे। तो आपने जो बताया, 1.5 महीना हो गया भाई। 1.5 महीना हो गया ये देखते हमको। इसके लिए क्या आपने दवाई क्या की, आपने क्या? हम लोग पिछले 10 दिनों से यहाँ पे पूरी नजर रखी हमें। ये बताइए आज कितनी बोरियां निकली है यहाँ से, कल कितनी निकली थी? आप डिटेल बताइए इसकी। आप बताइए आज कितनी निकली है यहाँ पे, आज कितनी बोरियां निकली है? उस दिन इंटरव्यू ले रहे थे, वो बोले थे आपके यहाँ पे काम करने वाले 60-70 बोरी दिन। ये इन्होंने कहा था, ये खड़े सामने इन्होंने जवाब दिया था। करते रहे, मरते रहे इस बदबू में, पूरा सुजानगढ़ सर रहा है इससे। क्या यूज कर रहे हो? में हमने जो साउंड ग्रेन था वो हमने निकाल चुके हैं, जो अच्छी बोरियां थी वो निकाल चुके हैं। बचा हुआ जो अब है, इसकी प्रोसेस चल रही है, इसको और ज़्यादा प्रोसेस
बोरियां थी वो पानी जब भरा तो नीचे से सड़ी है ना कि ऊपर से। तो सड़ी हुई नीचे, जब मकान की नींव अगर खराब हो जाती नहीं, मैं आया था तो सड़ी हुई बोरियां है, वो नहीं निकल पा रही है अभी तक। पहले सड़ी हुई बोरियां निकालनी थी आपको। टाइम टू मच था, आपको 50 दिन हो गए, उसमें हम 50 दिनों में बोरियां नहीं निकली। उसमें ऊपर के अच्छे ग्रेन्स तो हम निकाल चुके हैं। इसकी जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस में टाइम लग रहा है। तो अर्ली डिस्पोजल के लिए एफसीआई ने कमेटी बनाई थी, कमेटी विजिट करके गई है, उसने अपनी रिकमेंडेशन आगे दी है। अब आगे से और प्रोसेस, ये कमेटियां ही खराब कर रही है देश को। हर चीज पर कमेटियां ही बनती है, काम नहीं होता है। कोई घटना होती है कमेटी बना के छोड़ दी जाती है। हाँ, ये कमेटियां ही बनती है हमेशा। अपने ओपिनियन दे दिए, हम भी आप सरकार के नुमाइंदे हो, यहाँ पर जनता पूरी आके बैठ जाएगी। हम भी आप मेरे को एक बात बताओ, आप नुमाइंदे किसके हो? सरकार के हो। बिल्कुल। सरकारी आपके पास आदेश आ गया, 3 दिन बाद आपके पास मुकदमा होगा, उसको 11 दिन हो गए। 11 दिन में आपने क्या किया? इस चीज के लिए हम हमारे हायर ऑफिसर्स को बता रहे हैं। जनप्रतिनिधि, इस मोहल्ले के हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमने- हमारा मोहल्ला देखिए मोहल्ले के लोग आ गए यहाँ पर। आपने क्या किया? ये देखिए, ये आसपास की महिलाएं पहुंच रही है, तो नोटिस अभी हंगामा होने वाला है यहाँ पर। ये देखिए लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आप टाइम दो, आप कब तक इसको साफ कर दोगे? आप टाइम बताओ भाई, इतने टाइम बाद आपको कल आपको पता है मेरे मोहल्ले से आने तो उनका, आने तो ये महिला दे, मोहल्ले की महिलाएं आगे देखे। आप टाइम बताओ कब तक उनको बोलो। आप टाइम बताओ। देखो हम भी सरकारी नुमाइंदे हैं, आपको भी पता है। देखिए मोहल्ले की महिलाएं आ गई यहाँ पर। जितने जल्दी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे हम उसमें देरी नहीं करेंगे। आप फोन करो, आप संभागी आयुक्त को फोन करो, संभागी आयुक्त कलेक्टर साहब को करो। सुजानगढ़ के एफसीआई गोदाम का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए हंगामा शुरू हो चुका है, मोहल्ले वासी परेशान है, दुखी है। अपन फर्स्ट टाइम मिले होंगे, हमारा कोई विरोध थोड़ी है आपसे। आपका और हमारा कोई विरोध नहीं। हम भी हमारे नियम से लोगों की जिंदगी। अच्छा क्यों? बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है ये एफसीआई। सांस लेना दुभर हो चुका है। ये देखिए, ये कह रहे हैं खाना पीना तो नहीं कर पाए। नहीं हो रहा है, करना बाजू में हम दो बाजू में ये। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ जी सर नमस्कार, जयश्री राजेश बोल रही हूँ सुजानगढ़ से नेता प्रतिपक्ष। सर मैं अभी खड़ी हूँ सुजानगढ़ में एफसीआई गोदाम, जहाँ पर आपको भी पता है कि लाखों बोरियाँ जो है वो सड़ गई थी अनाज की, और यहाँ पर सैकड़ों लोग भी इकट्ठा हो गए सर। और ये एफसीआई गोदाम के जो सड़ी हुई बोरियाँ थी ना सर, उनको अभी तक यहाँ से नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से पूरा सुजानगढ़ सड़ रहा है। और रात को ही हम कितने लोगों को एडमिट करवा। गवर्नमेंट के लेटर का फर्क नहीं है आपको, और आप नहीं कर सकते हो तो हमको मना कर दो। हम लोगों से नहीं हो रहा, हम मंत्री महोदय के पास जाएं, उनसे जाके बात करेंगे। नोटिस हमें मिला ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे ऊपर से, उसके बाद आप कितने दिन लगाओगे? हम फिर सहन नहीं करेंगे, ये देख लेना सर। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। एफसीआई की जो जैसे सड़क से हमारे मर पास रहे हैं इंस्ट्रक्शन ना, मिल जाएंगे हम उससे अच्छा यहाँ पे आके मरना ज्यादा बेटर है। जैसे हमारे पास इंस्ट्रक्शन सर एक बात बताइए, कौन सा किस तरह का इंस्ट्रक्शन? एक मिनट किस तरह का इंस्ट्रक्शन चाहते हैं आप, ये बताइए। हमारे हायर ऑफिसर से इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इसमें भी क्या है, हाँ। आप बोल रहे हो कि ये डैमेज है, हाँ। लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा। वो कैटेगरियां डिवाइड होएगी, उसके बाद में जो डिस्पोज ऑफ करने वाला वो डिस्पोज ऑफ होएगा, जो दूसरी कैटेगरी का है फिर वहाँ डिवाइड करो। शहर से बाहर निकाला। अब अधिकारी तो वहाँ बैठे, उनको तो पता नहीं कंडीशन क्या है, और वो कहेंगे तभी निकलेगा इसका मतलब, चाहे मरे लोग। अधिकारियों तक लेटर भेजा गया है, टाइमली उनको इंटीमेट किया जा रहा है, टेलीफोनिकली भी बताया जा रहा है उनको, सारी चीजें की जा रही है। हद हो गई वास्तव में। देखिए यहाँ लोग मर रहे हैं और इनको अधिकारियों के निर्देश मिलने पर ही काम करेंगे। तो फिर क्या करना चाहते हैं आप? देखिए दुर्भाग्य, देखिए देश का, कमेटी बनाई गई, इस पर भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, कमेटियां बनती है, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती। यही यहाँ पर होने वाला है। इनमें खत्म है, कुछ मुर्गीदानों वाला अलग है, अलग अलग कैटेगरीज बनती है, वो कैटेगरीज डिवाइड हो रही है और उस हिसाब से मरेंगे लोग कैटेगरी के चक्कर में। मतलब ये यूज करना चाहते हैं इस गेहूं को भी आप लोग। इस गेहूं में कोई अपना लालच है क्या? लालच ये कह रहे हैं कैटेगरी बना रहे हैं, लालच है। कैटेगरी किसकी चीज होती है? आपको बताऊं, हाँ कौन सी कैटेगरी है? अब देखिए खराब हुई हुई चीज है। हद हो गई, सड़ा हुआ गेहूं में भी कैटेगरी हो रही है। कलेक्टर साहब से बात कर, संभाग आयुक्त साहब से बात, संभाग आयुक्त से बात कर।
कर लो आप अभी। तुरंत करवाओ बात, अभी करवाओ इनसे, कुछ नहीं होने वाला वरना अभी बात करो सामने, अभी कर लो आप बात, अभी कर लो। हमारी बात करवा दो, आप बात करो, हमारे से बात करा दो। अब इसमें देखिए आसपास के मोहल्लों के लोग ये हैं, जबकि ये बदबू पूरे गांव में आ रही है, लेकिन सुजानगढ़ की जनता भी मैं तो कहता हूँ मरी हुई है, इनको भी बुला बुला के लाना पड़ता है। ये इतनी बड़ी समस्या है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे गांव को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भोजलाई बास और आसपास के मोहल्ले के लोग ही पहुंचे हैं। पूरा सड़ा हुआ गेहूँ गोदाम में अभी भी है, एक भी बोरी सड़े हुए गेहूँ की नहीं निकाली गई यहाँ से। एक मिनट बात करने दो। ऐसे गोदाम में जो बोरियां हैं जो सड़ चुकी हैं एकदम पूरी तरह से, जो अच्छी थी उनको तो निकलवाने में बहुत फुर्ती करके निकलवा ली। अब जो सड़ी हुई है जिनसे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे रात को इतने लोगों को एडमिट करवा के आई हूँ मैं खुद हॉस्पिटल में, और यहाँ पे पूरे सुजानगढ़ में गंद फैल रखी है, इसकी महामारी फैल रही है मैम। अब मैंने जब यहाँ पर आकर बात की तो अधिकारियों ने ये कहा है कि हमें ऊपर से जब कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगा तब हम ये जो है ना कार्य आगे का करेंगे। तो मैम आप इसमें थोड़ी सी फुट, और इनको नोटिस भी एसडीएम साहब द्वारा 29 अगस्त को दिया गया था कि 3 दिन में ये निस्तारण हो जाए, है ना, क्योंकि महामारी अधिनियम 2020 का इन पर कार्यवाही का भी इसमें लिखा हुआ है। फिर भी मैम यहाँ से अभी तक बोरियां नहीं निकाली गई है, ऊपर से कौन से इंस्ट्रक्शंस अटके हुए, मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ। कोई इंस्ट्रक्शन अटके हुए नहीं है, सारी चीज़ प्रोसेस में है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको पूरी तरफ एक्सपेडाइट भी किया है, कई चीज़ें एक्सपेडाइटेड है, वो अंडर प्रोसेस है, ज़्यादा दिन लगेगा नहीं। ये तो बोल रहे हैं अभी हम बोरियां छंटनी कर रहे हैं मुर्गियों के लिए, उनको अलग कर रहे हैं जो एकदम खराब है उनको, तो ये छंटनी और इतना करेंगे लोग मर जाएंगे मैम। कैटेगरी बना रहे हैं, कैटेगरी अभी करने का समय नहीं है। करने की, उसको एक साथ डिस्पोज करने की परमिशन तो हमने रखा है, उसका फाइनल स्टेज पे है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं। कितना लगेगा टाइम? एक तो हो ना कि इतना टाइम लगेगा, लोगों को तो एक मिले ना मैम इसका। एक मिनट मुश्किल हो रहा है लोगों का सांस लेना। कितना अंदाज कितना समय का मैं बोलूं? एग्जैक्ट मैं ऐसे कोई आपको नहीं देंगे ये टाइम। मैक्सिमम एक्सपेडाइटेड है प्रोसेस। फिर भी मैम 7 दिन 10 दिन 5 दिन कुछ तो होता होगा मैम, इसका प्रोसेस कितना होता है ये तो आपको पता ही होगा। मैम ऐसा तो बोलना मुश्किल है, तो फिर तो हम तो फिर नहीं ठीक है, इसे आपसे ऊपर से बात करूं फिर मैं, है ना? प्रायोरिटी पे आप लोग ठीक है, फिर भी आप प्रायोरिटी पर अपने ओवर से लीजिएगा मैम। नहीं होना चाहिए। मारवाड़ी में कहते थाने सोण को अन्या में काम करो थे, बिल्कुल बात है। लोग मरे, महामारी बचा लो, एक हाल सुते हो मेट सुते हो, लोग मरे, बिल्कुल मरण को अन्या स्पीडली काम करो। मैं डेली फॉलो अप लेवाला, डेली आवाला है। आज की बोरियां दिखाओ, आज की बोरियां दिखाओ, पहले कितनी बड़ी है। हाँ देखो देखो तो कह रहे हो ना, हाँ देखो गेहूँ वो देखो पहले, चलो वो देखो पहले, आप देखो, हाँ वो आदमी को ले जाओ, देखो दिखाओ, आप पब्लिक को दिखाओ ये बोरी, मैं ही कह रहा हूँ, हाँ ये कह रहा हूँ दिखाओ। हाँ तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी जा रहा हूँ, तो मैं आप रोको मत प्लीज, मैं जो होगा मैं दिखा, मेरा काम दिखाना है, मुझे मत रोकिए आप प्लीज। पहले भी मैं कह चुका हूँ, हाँ पहले भी रोकने का प्रयास किया था आपने। हाँ आज फिर वही व्यक्ति है जो मुझे रोक रहा था पहले। हाँ तो मैं यही हूँ, ये देख रहे हैं, तो हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ ये देखिए नेता प्रतिपक्ष खुद गई है और पब्लिक भी गई है देखने के लिए। हाँ प्रवेश वर्जित क्षेत्र है, अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है कहीं पे भी। गार्ड साहब ये देखिए ये लोग सब लोग देखने जा रहे हैं। हाँ मैं देख लूंगा, आप अपना काम करो, आप दिखाओ उनको, जाके आप दिखाइए उनको। अंदर टिक ही नहीं सकता कोई, देखिए सब नाक पकड़ के आ गए एक बार। ये देखिए कौन जाएगा अंदर, जा ही नहीं सकता कोई। ये देखिए अंदर जाना संभव ही नहीं है। देखिए वही स्थिति है जो पहले आप देख चुके हैं, वही स्थिति है, बस कोई टिक ही नहीं सकता अंदर यहाँ पर। दोस्तों सुजानगढ़ में जिस तरह से इस सीजन में बारिश हुई थी, आज तक इतनी बारिश नहीं हुई थी, और बारिश ने जो दंश सुजानगढ़ दिए है उसको अभी तक भोग रहा है। लोगों के बेसमेंट में पानी भी भरा है, दुकानों में पानी भरा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ऐसे गोदाम में जो गेहूँ सड़ा है वो है। और इस बारिश को लगभग 1.25 महीने से ज़्यादा, 1.5 महीना करीब हो रहा है, लेकिन अभी भी ये गेहूँ निकाला नहीं गया। आज जब यहाँ पर लोग पहुँचे हैं तो अधिकारियों ने कहा क्या कि यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, जो अच्छा गेहूँ है उसको निकाला जा रहा है, कैटेगरी वाइज निकाला जा रहा है। सड़ा हुआ गेहूँ अभी तक पड़ा है, यानी गेहूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों की जान महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष जयश्री जी यहाँ पर लोगों के साथ पहुँची, आपने मंत्री जी से बातचीत की, डीएम से बातचीत की, कलेक्टर से बातचीत की। क्या लगा आपको सब कुछ करने के बाद में, आपको क्या लगा जो आश्वासन मिला है वो पर्याप्त है क्या? बिल्कुल, आज हम यहाँ पर आए क्योंकि
बहुत दिनों से जो ये बदबू जो सुजानगढ़ में फैली हुई है, लोगों का जीना ही मुश्किल हो रहा है। कल करवा चौथ के पवित्र त्यौहार पर हर एक स्त्री जब ऊपर चढ़ी है चांद को अर्घ देने, तो सबके मुंह से यही आया था कि इतनी गंदी बदबू आ रही है, बीमार हो रहे हैं और महामारी जैसी स्थिति सुजानगढ़ में हो रही है। तो आज हम एफसीआई गोदाम पर आए कि वास्तविक स्थिति क्या है। रोज ये कहते हैं हम निकाल रहे हैं यहाँ से बोरियाँ। आज आने पर पता चलता है कि अधिकारी लोग कह रहे हैं कि अभी तक प्रोसेसिंग चल रही है और जैसे हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, हम ये जो गंदी सड़ी हुई जो बोरियां हैं उनको हम यहाँ से डिस्पोज कर देंगे। तब मैंने इनसे कहा कि ये प्रोसेसिंग कितनी लंबी चलेगी, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, एक निश्चित समय तो दीजिए। पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। इस पर मैंने विश्राम जी मीणा जो हमारे संभागीय आयुक्त है उनसे बात की, वो भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद एफसीआई की जो यहाँ की डीएम है बीकानेर की, उनसे मैंने बात की। उन्होंने भी यही कहा कि मैम प्रोसेसिंग चल रही है लेकिन आगे से इंस्ट्रक्शंस का हम वेट कर रहे हैं। इस पर सुमित गोदारा जी हमारे माननीय मंत्री जी से मैंने बात की और उन्होंने आगे बात करके इस कार्य को तुरंत निस्तारण करवाने का हमें आश्वासन दिया है। कल मैं देखो 5-7 लोगों को एडमिट किया गया था भोजलाबाद से लोगों को, उनमें से एक हमारे साथ भैया है भी है, एक बार सामने आए। क्या दिक्कत हुई थी कल जो आप में एडमिट थे? मैंने सुना कि आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन तक चढ़ाना पड़ा था। मैं खाना खा रहा था उस टाइम और खाना खाते खाते मेरा जी मितलाने लगा, तो मैंने खाना छोड़ के फिर मैं बाहर निकला। अनिल की दुकान पे जाते हैं हम लोग शाम को, तो वहाँ पे जाके जब मैं बैठा तो बदबू वैसे ही आ रही थी और बदबू के साथ फिर थोड़ी देर बैठे रहे 5-7 मिनट में। फिर मेरे को चक्कर जैसा हुआ, ऐसा आभास हुआ कि चक्कर आ रहा है। तो चक्कर हुआ तो मेरे को लेके फिर कमल भाई जी भी वहीं पे थे और मेरे 2-4 दोस्त भी थे, हम लोग सभी बैठते हैं वहाँ पे। तो उसी दौरान मेरे को फिर हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में मेरे को ग्लूकोज भी लगाया और ऑक्सीजन मास्क भी लगाया। थोड़ा डॉक्टर ने बोला कि वो इसी गैस की वजह से हुआ है आपको, शायद सर में वो उसका ओवर वो हो जाता है ना, उसकी वजह से थोड़ा आपको दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे को हॉस्पिटलाइज भी रखा हुआ। और 29 अगस्त को इनको एसडीएम साहब द्वारा नोटिस भी दिया गया है राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कि आप 3 दिन के अंदर जो है इसका निस्तारण कीजिए, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। और अभी जब आते हैं तो बोलते हैं कि अभी कमेटी बन रही है। कमेटी, नोटिस, प्रोसेसिंग, ये सब शब्दों से बोरियां अपने आप नहीं निकलने वाली और इसीलिए हमने इनसे आज उच्चतम अधिकारियों से, मंत्री जी से सबसे बात करवाई है और उन्होंने जल्द से जल्द इसका निस्तारण करवाने का हमें कहा है। तो दोस्तों सुना आपने, इस देश में जो हर जगह होता है वह आज भी यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि दुर्घटनाएं होती है, जांच कमेटियां बनाई जाती है, उनकी रिपोर्ट जनता तक कभी नहीं पहुंचती है। आज भी यहाँ पर देखने को मिला। इन्होंने कहा हमने रिपोर्ट भेज दी है, रिपोर्ट आएगी, अधिकारियों का इंस्ट्रक्शन आएगा, उसके बाद में हम इस सड़े हुए गेहूं को निकालेंगे। अब आज डीएम से बात होती है, मंत्री जी से बातचीत हुई, इतने देर लोगों से बातचीत हुई है। अब मुझे देखना है कि ये कब तक हो जाता है, क्योंकि पब्लिक तो सोई हुई है। इस मोहल्ले के आसपास के लोग यहाँ पर जरूर पहुंचे। जब कल 5 लोग बीमार हो गए, उसके बाद में जनता भी आई है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी, जो प्रत्येक मामले में खड़ी हो जाती है पब्लिक के साथ में। तो सारे लोग खड़े होंगे तभी इस तरह के काम होंगे, वरना जनता महामारी का शिकार होगी और ये निश्चित रूप से एफसीआई का गेहूं जो है वो पब्लिक को मारेगा। ऐसे सुनने के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।